Hey guys, what's going on? Welcome to Reporter Commune. I'm Subham. Today I'm going to start with the bubble sort in the algorithm series of this tutorial. So algorithm की सीरीज में आज हम bubble sort के बारे में बात करेंगे. स्टार्ट कर रहे हैं bubble sort के साथ. And then we will talk about the selection sort in the next video. Then insertion, then merge, then quick. We will cover all the sorting in the next coming video. So today I will start with the bubble sort. So what is the sorting? So sorting is basically a technique to arrange the data in the correct form, either in increasing form or decreasing form. I mean, in ascending order or descending order. Suppose we have a list of elements, list of numbers, and just uh, we want to just in ascending order so or descending order, then we will use sorting. So sorting is basically a technique by which we order the data order the data in the array or list. Okay, and it can be a string, character, or number, whatever we will sort. So sorting सॉर्टिंग की बात कर लिया अपन ने. अब अपन बात करेंगे बबल सॉर्ट के बारे में. बबल सॉर्ट क्या है? बबल सॉर्ट इज बेसिकली है बेसिक सॉर्टिंग ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. ये अपना सबसे बेसिक सॉर्टिंग होता है. इसकी जो बर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी एंड द एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होती है. आप यहाँ से इस एल्गोरिथम को देखकर पता कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर इसकी complexity होगी, टाइम complexity. So let's get started with that. Let's take an example. So we have given an array 7452. So we have 7452, and now just we will check whether the adjacent element is correct order or not. I mean, if we are if we want to sort in the ascending order, then it should be the first element should be the less and next element should be the greater. So here you can check whether the 7 is greater than 4 or not. If greater, then we will swap it. So अगर 7 4 से बड़ा है तो अपन इसको स्वैप करेंगे. तो यहाँ पे देखो 7 4 से बड़ा है, हाँ है, तो 7 को 4 से स्वैप कर दिया, तो अब 4 यहाँ पे आ गया, 7 यहाँ पे आ गया. अब अपन नेक्स्ट इटरेशन में जाएंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या 7 5 से बड़ा है क्या. हाँ जी है. तो 7 5 से बड़ा है भाई यहाँ पे, तो अपन फिर से इसको स्वैप कर देंगे पोजीशन को. तो 5 यहाँ पे आ गया, फिर 7 यहाँ पे आ गया. अब फिर चेक करेंगे कि 7 2 से बड़ा है क्या. अगर 7 2 से बड़ा है तो फिर से स्वैप कर देंगे और 7 को 2 के पोजीशन पे ला देंगे और 2 को 7 के पोजीशन पे ला देंगे. तो अब अपना फाइनल जो एरे हो गया 4 5 2 7. ओके, 4 5 2 7. ठीक है. अब अपन फिर सेकेंड स्टेप में जाएंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे 0 से. अब फिर से 0 पे आए और चेक की कि क्या 4 5 से बड़ा है क्या, नहीं है. फिर आगे जाएंगे, क्या 5 2 से बड़ा है क्या, हाँ जी है. तो 5 को स्वैप कर देंगे 2 से, तो हो जाएगा 4 2 5 7. ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 2 5 7. ठीक है. अगर फिर से अब आएगा क्या 5 और 7 के बीच में, अगर 5 7 से बड़ा है क्या, नहीं है, तो फिर छोड़ देंगे इसे. फिर आते हैं स्टेप 3 पे. स्टेप 3 पे देखेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे. देन वी विल चेक 4 2 से बड़ा है क्या, हाँ जी है. तो फिर 2 और 4 को स्वैप कर देंगे, तो 2 आ गया यहाँ पे, 4 आ गया यहाँ पे. फिर अपन चेक करेंगे 4 5 से बड़ा है क्या, 4 5 से बड़ा है क्या, नहीं है, छोड़ देंगे. फिर 5 7 से बड़ा है क्या, नहीं है, छोड़ देंगे. तो ये अपना 2 4 5 7 ये अपना फाइनल सॉर्टेड एरे आ जाएगा. सो ये हमारी एग्जाम्पल थी. सो लेट्स सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन दिस बबल सॉर्ट and we will solve in Python 3.8. So the question is saying you have been given an array of size n. You need to sort this array non-decreasing order using bubble sort. However, you do not need to print the sorted array. You just need to print the number of squares required to sort this array using bubble sort. Means you don't have to print that sorted array. अपन को sorted array को print नहीं करना है. अपन को जस्ट ये चेक करना है कि भाई ये सॉर्ट होने में कितनी स्वैपिंग की यूज हुई है, कितना स्वैपिंग यूज हुआ है. तो सिंपल अपन को क्या करना है, अपन पहले एरे को सॉर्ट करेंगे एंड जैसे ही अपन उसकी स्वैपिंग करेंगे वैसे ही काउंटर चलाएंगे एंड काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, देन फाइनल जाके उसे प्रिंट करा देंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट.
So first element is n. So first line we will consider n. N is the length of the array. So n and input. Okay. Next line will be the array. Array equal to list map int input dot split. If you have any query regarding these codes and syntax or the concept, you can ask in the comment section. And the next we will go with the, we will assign a counter equal to 0. Okay. And now just create a for loop for I in range 0 to n and for j in range 0 to n minus n, and we will check the condition if arrj greater than arrj plus 1. If this, then we will swap. And there are two method of swapping. One is a simple method by third variable, like we will take a temp variable, then we will take the value of arrj plus 1 in the temp variable, then we will swap it. And there is another method in the Python, that is the, I'll show you here. So basically first I will do with that. So arrj comma arrj plus 1, okay, equal to arrj plus 1 comma arrj. So that is the final sorting. Okay. And just increase the counter की value, counter plus 1, and just come here and the print the counter value. Okay. So अपन ने यहाँ पे क्या किया है, पहले अपन n की वैल्यू लिया है, देन अपन एरे को इनपुट लिया है, देन अपन काउंटर असाइन किया है एक, देन अपन फर्स्ट इटरेशन फर्स्ट लूप चलाया है आई की, एंड देन जे की, देन अपन कंपेयर कराए हैं कि भाई करंट पोजीशन की वैल्यू नेक्स्ट पोजीशन की वैल्यू से बड़ा है क्या, अगर बड़ा है तो अपन ने स्वैप करा दिया है उसे, ये अपना पाइथन में स्वैपिंग टेक्निक है। एंड देन काउंटर की वैल्यू डिक्रीज कराई है, फिर ये हर बार चेक करेगा, एंड देन फाइनल जाकर ये काउंट की वैल्यू को प्रिंट करेगा। ओके, सो जस्ट रन द कोड। या it's compiled successfully and not just submitted. Yeah, you can see all the test is passed. So अब अपन चेक करेंगे बाय टेम्प वेरिएबल। अगर जिसको ये चीज़ नहीं समझ में आई उसके लिए मैं टेम्प वेरिएबल से स्वैप कर लेता हूँ। So first we will take the temp arrj value j plus 1 value in the temp variable arrj plus 1। नेक्स्ट वेरिएबल को अपन टेम्प में ले लेंगे, एंड देन arrj इक्वल टू arrj plus 1, and then arrj plus 1 को नेक्स्ट वैल्यू को टेम्प वैल्यू से ऐड कर देंगे। आई एम सॉरी, दैट इज द जे। ओके, या इट्स पास्ड, नाउ जस्ट सबमिट इट। या सो ऑल टेस्ट के पास। सो अपन ने ये दो मेथड से स्वैपिंग भी यहाँ पे देख लिया कि कैसे अपन कर सकते हैं दो मेथड से स्वैपिंग। सो पाइथन में ये फर्स्ट मेथड की स्वैपिंग ये जो मैंने किया है ये एक्सेप्टेड है, एंड दिस स्वैपिंग इज एक्सेप्टेड इन ऑल। So that's it for this tutorial. I hope you enjoyed and understand the problem and solution both. If any query, you can ask in the comment section. In the next tutorial we will talk about the selection sort. Thank you.